चौहान साहब, आज भी देयर हैव बीन एक के बाद एक प्रोटेस्ट हो रही है। आपने आज यहाँ भी करकटुमा कोर्ट पे भी सारे लॉयर्स ने निकाला। आपको अभी भी हाइंडसाइट पे लगता है जो हुआ वो ठीक था? सारा झगड़ा जेएनयू के लड़कों ने किया है, हमें प्रवोक किया गया, हमें हमारे कोर्ट के अंदर घुस के पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, आज़ाद कश्मीर हमारा है, गिलानी जिंदाबाद और क्या नाम अफजल गुरु जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हमें प्रवोक किया गया, हमें मारा गया, हमारे वकील साथी को पीटा गया। हमने अपने सेल्फ डिफेंस में जो करना था वो हमने किया है। और जर्नलिस्ट बीच में, जर्नलिस्ट को उन लोगों ने पिटा है, उन लोगों का ध्यान था, मकसद था इस चीज़ से ध्यान हटे, इसमें वो कामयाब रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये भी कहते हैं कि उनका मकसद था, तो आपको ये नहीं लगता कि इस चक्कर में, चाहे आप कहते हैं कि आपने प्रेशर में आके किया जो किया, इस सब के चक्कर में असली मुद्दे से बात हट रही है? ये आप खुद कह रहे हो, भटकाई जा रही है। अब आप लोग, अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या जेएनयू मुद्दा पटियाला उस मुद्दे से छोटा था? जेएनयू मुद्दा हर जगह छुपा दिया गया आप लोगों ने। नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि अगर ये पटियाला हाउस में नहीं हो रहा, हमारे घर के अंदर हमारे घर के अंदर 100-150 आदमी जेएनयू से वामपंथी दल के सदस्य घुसकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, हमें पीट रहा है, क्या हम जवाब भी ना दें उसका? हम किस चीज़ की वेट करें? मेरे ख्याल से कोई भी राष्ट्रभक्त, ये आम जनता खड़ी, आप इनसे पूछ लीजिए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे। देखिए, आम जनता में और अगर एक वकील पिटेगा, क्या वकील देशभक्त नहीं हो सकता? जब हम काला कोट पे, क्या हम काला कोट, हम काला कोट, हम मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आप लोग जवाब दें। हाँ, ये आपकी राय है, सही है गलत, ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप एक लॉयर हैं, आप लॉ ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। बिल्कुल। आप जानते हैं कि एक्शन अगर एक सिविलियन अपने लॉ अपने हाथ में लेता है तो वो आपके पास केस आ जाता है, केस कोर्ट में आ जाता है। अगर एक लॉयर लॉ को अपने हाथ में लेगा तो केस कहाँ जाएगा? अगर कोई आदमी पिट रहा है, पहली बात तो हमने किसी को मारा नहीं है, पहली बात हमने किसी को मारा नहीं है, उन लोगों ने हमें मारा। अगर हमने बचा, हमें उल्टा हाथ उठाया, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ये, कोई भी इंसान करेगा, चाहे वकील हो, जज हो, ऑटो वाला, कोई भी हो। जो एक दूसरा एलिगेशन है आपके ऊपर, आपकी फोटोज बीजेपी कांग्रेस दोनों लीडर्स के साथ। यस। लेकिन कांग्रेस वाले और लेफ्ट वाले ये कहते हैं कि आप बीजेपी के एक्टिविस्ट हैं, आप बीजेपी की एक एंसिलरी यूनिट। हमारे महान नेता राहुल गांधी ने जेएनयू में जाके कहा कि इन लोगों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलकर कुछ गलत नहीं किया है, विचारों की स्वतंत्रता है। नहीं, मैं पॉइंट से नहीं हट रहा हूँ। आप बीजेपी के एक्टिव मेंबर हैं सर? मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। जैसे बीजेपी के कई एंसिलरी यूनिट हैं, बीजेपी जानते हैं, कांग्रेस जानते हैं, एबीवीपी के अलावा बहुत सारे सबऑर्डिनेट एंसिलरी यूनिट है। आप किसी भी एंसिलरी? मैं किसी को नहीं जानता, किसी का भी नहीं, कांग्रेस के भी नहीं, मैं कांग्रेस का नहीं। शीला दीक्षित के साथ भी है तो आपकी राजनाथ सिंह, बिल्कुल है, बिल्कुल। आपकी भावर जितेंद्र सिंह के साथ हैं तो आपकी अडवाणी जी के साथ है, नड्डा जी के साथ हैं तो आपकी दूसरे मेरी आतिफ असलम के साथ भी है। मैं पाकिस्तानी थोड़ा हो गया। समझ रहा हूँ आपकी फोटो से कुछ मैं नहीं ये कह सकता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि यू आर एन एक्टिव बीजेपी मेंबर। नो, यू आर नॉट। नो। एंड हाइंडसाइट में, वंस अगेन हाइंडसाइट में, आपको लगता है जो हुआ वो ठीक था? देखो, उन लोगों ने सारी उपद्रव मचाया है, हम वकीलों ने अपने घर के अंदर शांति स्थापित करने के लिए जो अच्छा लगा हमें, हमने वो किया है। तो फिर अब क्या? बिकॉज नाउ पुलिस क्वेश्चन यू। मुझे बुलाया गया, मैं कल जाऊंगा, जो जवाब होगा मैं पुलिस में दूंगा। कल कहाँ जा रहे हैं आप? तिलक थाने में, तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन। तिलक मार्ग थाने में कितने बजे जा रहे हैं? 12 बजे जा रहा हूँ। 12 बजे। आपको लगता है पुलिस ने तो बहुत जो स्टैंड लिया है लेफ्टिस्ट और जितने भी जो वहाँ पे एंटी नेशनल, जिनको आप कह रहे हैं कि वो लोग एंटी नेशनल हैं, उनके खिलाफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आप मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपके सामने हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलूँ तो मैं क्या आऊँगा? वो कोर्ट के अंदर हम सबके सामने घुस के कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, वो एंटी सोशल नहीं है? पहले किसने उठाया था? उन लोगों ने हाथ उठाया हमारे ऊपर। 100-150 हम 5 आदमी है, वो हमारी चेयरों पे बैठे हुए, हमने उनसे कहा कि आप उठिए। कुछ और कह रहे थे। अगर आप कैमरा कह रहे हैं तो आप कैमरा दिखाइए ना मुझे, आप मुझे कैमरा दिखाइए। आप बाहर के आदमियों को जेएनयू में नहीं घुसने देते और वो कोर्ट के अंदर आकर हम उनके आई कार्ड मांगे। सवाल पूछेगी। हाँ, तो आपके पास आपके हिसाब से सारे एविडेंसेस, सारा पुलिस में मैं जो जवाब दूंगा मैं यहाँ देना उचित नहीं समझता। हम उनका नोटिस रिप्लाई देंगे, स्टेटमेंट देंगे, अपनी जो भी स्टेटमेंट बनेंगे। हमें कानून में, इस देश के संविधान में पूरा भरोसा है, हम वकील हैं, हम बदमाश नहीं है, हम यहाँ गुंडा ही नहीं कर रहे हैं। लोगों की आपसे अपेक्षा भी वकीलों से ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप लोग लर्नेड हैं, आप लोग वकालत जानते हैं, लॉ जानते हैं। हम इंसान भी हैं साथ में, एक देशभक्त भी हैं, इस हिंदुस्तान के नागरिक भी हैं। हमें कोई मारेगा, हमारे बिल्कुल हो जाती है। अगर हमें कोई घुस के हमारे घर में पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए आज़ाद कश्मीर लेंगे, हमें मारना शुरू करेगा, हम क्या करें? आप मेरी जगह होते आप क्या करते? तो ये आपका है कि जो आपने किया वो सही है, दैट इज व्हाट इज द। रोज करना पड़ेगा, अगर भारत माता की जय रोज बोलनी पड़ेगी, रोज करना पड़ेगा, रोज करूंगा। लेकिन अगर डिफेंस में, कौन सा सवाल यही उठता है बार बार, क्योंकि जो आपका जो काउंटर व्यू पॉइंट है,
आई एम नॉट सेइंग योर व्यू पॉइंट इज राइट और रॉन्ग, द अदर व्यू पॉइंट इज राइट और रॉन्ग। सवाल सिर्फ इतना है आपका व्यू पॉइंट वर्सेज द अदर व्यू पॉइंट। अदर व्यू पॉइंट ये कहता है कि अगर आप एक लर्नेड से, आपके बगल में पुलिस खड़ी थी, लॉ इज डिवाइडेड, यू आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी, पुलिस इज द लॉ अमेंडिंग ऑफ द लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी। अगर आपके बगल में पुलिस थी, आप पुलिस को बोलते कि ये आदमी गलत कर रहा है, बुलाया हमने, तिलक मार्ग SHO आए हैं, वहाँ पे 50 से ज्यादा पुलिस वाले पहुंच गए हैं, तो बाद में पहुंचे ना सर। 100 नंबर कॉल है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही खड़ा हुआ है। आप एक तरफ की कहानी क्यों बता रहे हैं? सब कुछ वही था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप वीडियो लेडीज पुलिस आई है, 50 के आसपास लेडीज पुलिस पहुंची है वहाँ पे, वो भी बदतमीजी करते रहे, नारे लगाते रहे, कोर्ट रूम के अंदर नारे लगा रहे हैं वो लोग। आप लोग उनकी, उन्होंने हाथ उठाया हमारे ऊपर। ये आप 5 वर्सेस 100 आदमियों का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता, हम हाथ उठा ही नहीं सकते उनके ऊपर। क्योंकि उन लोगों की जो कंप्लेंट है और जो पुलिस में गई है वो कम्प्लीटली इसके ऑपोजिट है। आप समझ रहे हैं? 2 फैक्ट्स हैं, एक साइड आपकी, इस चीज दोनों साइड कंप्लीट। इस चीज का निर्धारण हमारी न्यायालय करेगी। उन लोगों को जुडिशियल किलिंग नाम का एक वर्ड पता है, कसाब मरा जुडिशियल किलिंग, अफजल गुरु मरा जुडिशियल किलिंग, उन्हें हमारे सर्वोच्च न्यायालय पे कोई भरोसा नहीं है। हमारे राष्ट्रपति जी के खिलाफ स्लोगन उठाना तो गलत है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इशू सिर्फ ये है, जो भी उन्होंने किया, उन्होंने उन्होंने मारा हमारे, बात आप कल पुलिस में भी बिल्कुल बोलेंगे, सच्चाई है ये।